आगाज़ करेंगे अहम खबर से। कौमी क़यादत का ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में मौजूदा इलाक़ाई और आलमी कशीदगी पर अहम मुशावरत। ईमान सदर में मुनक़िदा बैठक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म और अहम वफाकी वज़रा शरीक हुए। मुआशी नज़्म व नस्क़, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मामलात को बाहम मरबूत रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। शुरका ने मौजूदा संगीन सूरत हाल में कौमी इत्तफ़ाक़ राय बरकरार रखने और इदारा जाती हम आहंगी मजबूत बनाने पर जोर दिया। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का ऐवान सदर में अहम तरीन मुशावरती इजलास। मुल्की सिक्योरिटी और वसीतर इलाकाई सूरत हाल के असरात का जायजा लिया गया। ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। महंगाई को काबू में रखने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर भी तवज्जो दी गई। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने और बढ़ती कीमतों के असरात कम करने के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। इलामिया के मुताबिक कौमी क़यादत ने पॉलिसियों में तसलसल और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर जोर दिया। इलाकाई चैलेंजेस के पेश नज़र कौमी इत्तेफाक़ राय और मजबूत इदाराजाती हम आहंगी को नागुज़ीर करार दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मुआशी नज़्म व नस्क़, मनसूबाबंदी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी मामलात को बाहम मरबूत रखा जाएगा। ईंधन के इस्तेमाल समेत किफ़ायत शारी के इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाने पर इत्तेफाक। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मुश्तरका सफरी निज़ाम की हौसला अफजाई की जाएगी। ज़राए के मुताबिक आला कौमी क़यादत ने कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा किया। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सिफारती हिकमत अमली पर इत्तेफाक। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मजीद फ़ाल किरदार अदा करने का फैसला किया गया। मुमकिना मुज़ाकरात के लिए अहम सिफारती मरकज़ बनने के इम्कानात और तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर एतमाद का इजहार किया गया। ईरानी मुज़ाकरातकारों को चाहिए जल्द संजीदा हो जाएं, इससे पहले बहुत देर हो जाए। अगर वो संजीदा ना हुए तो नतीजा ख़तरनाक होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वार्निंग दे दी। सोशल मीडिया पर बयान में अमरीकी सदर ने कहा, ईरानी मुज़ाकरातकार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। वो हमसे मुआहदा करने के लिए भीख मांग रहे हैं। हमने ईरान की फ़ौजी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। अब इनकी बहाली का कोई इम्कान नहीं। माजी में जो कुछ होना था हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अंजाम पहले से ज़्यादा बुरा होगा। अमरीकी सदर की नेटो पर भी तनकीद। कहा, नेटो ममालिक ने ईरान के मामले में कोई मदद नहीं की। अमरीका को नेटो से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। शरीक वस्ता में जंगबंदी के लिए ईरान ने अमरीका के सामने 5 शराइत रखती हैं। ईरान ने जंगबंदी शराइत में सबसे पहले मुतालबा रखा कि हमलों और कत्लेआम का खात्मा किया जाए। ईरान ने कहा कि आपने हुर्मस पर ईरान की खुदमुख्तारी को तस्लीम किया जाए और नुकसानात पर हर जाने की अदायगी भी की जाए। ईरान ने दोबारा जंग शुरू न होने की गारंटी भी मांगी है और शराइत में मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग ख़त्म करना भी शामिल है। ईरान ने मौके पर तय किया है कि शराइत पूरी होने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो ये थी ईरान की शराइत, जिसके हवाले से हमने आपको बताया। अभी आपको ये भी बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अमन मुज़ाकरात के हवाले से गैर ज़रूरी क्या सराहियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान के ज़रिए बिलवास्ता मुज़ाकरात पैगामात के तबादले जारी हैं। अमरीका ने 15 निकात शेयर किए हैं जिन पर ईरान गौर कर रहा है। तुर्की, मिस्र समेत दीगर भी इस इक़दाम में अपनी हमायत फराहम कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान अमन के फ़िरोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। और आलमी ताकतों की पाकिस्तान से मुशावरत, भारत हवास पाख्ता हो गया। भारतीय सिफारतकारी में नाकामी पर जयशंकर आपे से बाहर हो गए। नाकामी छुपाने के लिए भारतीय वज़ीर ख़ारजा गलीज़ गुफ्तगू पर उतर आए। आला सतह के सिफारती इजलास में जयशंकर के तौहीन आमेज़ जुमले। अमेरिका ईरान सालिसी में भारत को बाहर रखने पर जयशंकर खिफत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के माथे पर पहले ही ज़्यादती और समाजी बुराइयों का कलंक लगा है। तौहीन आमेज़ ज़बान भारतीय ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। गली जुल्म का इस्तेमाल भारत की शदीद सिफारती मायूसी और इखलाकी दिवालियापन का खुला इतराफ़ है। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का भारत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जयशंकर के पाकिस्तान मुखालिफ गैर महज़्ज़ब बयान पर भारत ने भी कड़ी तनकीद। सिफारती ज़बान और पॉलिसी पर सवालात। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने बीजेपी और मोदी को आड़े हाथों लिया है। जीसीसी मुमालिका ईरान के जारी हमलों पर इजलास, मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह जीजीसी जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने कहा है कि ईरानी हमलों के बाद ताल्लुकात अहम मोड़ पर हैं। ईरान ने अपने हुर्मस को बंद कर दिया और वहाँ फ़ीस भी आयद कर दी। तेहरान की पाबंदियाँ समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी इक़दामात से बैनुल अक़वामी समंदरी आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। ईरान जानबूझकर जीसीसी ममालिक को निशाना बना रहा है। जीसीसी ममालिक को अपने दिफा का हक हासिल है।
ईरानी पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादी की 82वीं लहर का आगाज़। ईरानी मिसाइलों ने सिहुनी इलाकों में तबाही मचा दी, कई गाड़ियाँ तबाह हो गईं, घरों को नुकसान पहुंचा। तल अवीव में सायरन बज उठे, हैफा और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके हुए। शिमाली और वस्ती इलाकों पर मिसाइल दागे। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान ने सेटेलाइट स्टेशन समेत 70 मकामात पर हमले किए। हिजबुल्लाह ने तल अवीव में फौजी अड्डे और IDF हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान ने इनकलाब के मुताबिक खिते में अमेरिका के 4 फौजी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाया। 24 घंटे में 110 मिसाइल दागे गए। ईरान ने दुश्मन के F-18 तैयारों को मार गिराने का दावा किया है। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर मवासलात का ईरान के सुप्रीम लीडर समेत दीगर अफराद की शहादत और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, हालिया जंग के दौरान ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम की है। ईरानी सफ़ीर ने गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पहले की तरह इस बार भी फतह ईरान की होगी। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। अब्दुल अलीम खान और ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। अब्दुल अलीम खान ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत और दीगर जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस की। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गुज़िश्ता 26 दिनों में ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम की। पाकिस्तानी कौम ईरान और ईरानी अवाम को खराज तहसीन पेश करती है। सारी मुस्लिम उम्मा के दिल ईरान के साथ धड़कते हैं। वज़ीर मवासलात ने मुस्तकबिल में ईरानी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भिजवाया। ईरानी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की जानिब से ताज़ियती पैगाम भेजने का हवाला देते हुए शुक्रिया अदा किया। कहा, अजीम पाकिस्तानी क़यादत और कौम के शुक्रगुजार हैं। पहले की तरह इस बार भी फतह ईरान को ही नसीब होगी। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले तशवीशनाक हैं। सऊदी सफ़ीर का ऐसा कहना है, हमले खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत हैं। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा कि हमलों में रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि हमले बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अफसोसनाक हमलों के नतीजे में शहरी जानों का ज़िया हुआ है। सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि ख़तरात आपने हुर्मज़ तक फैलना तशवीशनाक बात है। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर आपने हुर्मज़ से मईशत का इस्तेहकाम और तवानाई की सलामती वाबस्ता है। सऊदी सफ़ीर की जानिब से ये भी कहा गया है। तो तैयारों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई है। अहम मामला है, आपको बताते हैं कि तैयारों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत में भी बड़ा इजाफा हो चुका है। जेट फ्यूल 176 रुपये से बढ़कर 417 रुपये फ़ी लीटर तक अब जा पहुंचा है। एयरलाइंस के फ़ज़ाई किरायों में 100% तक इजाफा हो गया है। PIA के किरायों में $10 से $100 तक का इजाफा हुआ। PIA की मकामी परवाज़ों पर $10 फ्यूल सरचार्ज आयद किया गया है। तर्जमान PIA के मुताबिक कनाडा रूट्स पर $100 तक फ्यूल सरचार्ज लागू किया जा रहा है, जबकि बरतानिया जाने वाली परवाज़ों पर $75 इजाफी वसूल हो रहा है। सऊदी अरब और गल्फ रूट्स पर $50 तक सरचार्ज है। निजी एयरलाइंस ने $15 से $150 तक इजाफी चार्जेस नाफिज किए हैं। तो ये है इस जंग का, उसके बाद जो जेट फ्यूल है उसकी प्राइसेस में इजाफा हुआ है, उसका आलमी मईशत के ऊपर इम्पैक्ट। दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुख्तसर दौरा कराची। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेनेटर शहरी रहमान के घर पहुंचे और उनकी बेटी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात पर बात करते हैं। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, क्या मसरूफियात हैं? मुख्तसर दौरा है लेकिन कई अहम मुलाकातें भी होंगी और हो भी रही हैं। मुनसिब भी जानेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा कराची है और मोनिस हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, मुख्तसर दौरा है लेकिन कई अहम मुलाकातें जो हैं वो होंगी भी और हो भी रही हैं। देखिए, बिल्कुल उमैर, तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ कराची पहुंचे हैं। फैसल बेस पहुंचे तो गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह और IG सिंध भी मौजूद थे। वैसे अहम मुलाकातें और भी हैं, लेकिन सबसे पहले सेनेटर शहरी रहमान पहुँचे हैं जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों उनकी बेटी की वफ़ात हुई है, तो वहाँ पे उनसे और उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। साथ ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर, उनकी बेटी की शादी हुई है और उनके घर भी पहुँचेंगे वज़ीर आज़म, जहाँ पे उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। ज़राए बताते हैं कि इत्तेहादी जो MQM है उनके रहनुमाओं का एक वफ़द है, वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी जिसमें खित्ते में अमन व अमान, आइंदा बजट और जो आइनी तरमीमी मुनव्वज़ा बिल
मुश्किल है, उस समय दीगर अहम इशूज़ पर बात होगी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ गवर्नर हाउस पहुंचेंगे, जहां पे निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध बनने पर मुबारकबाद भी पेश करेंगे। इसके अलावा ज़रा बताते हैं दीगर सियासी और समाजी हमायदीन से भी मुलाकात मुतवक्के है। वैसे वज़ीर आज़म कराची के पहले भी दौरे करते रहे हैं, लेकिन गवर्नर सिंध की तकर्री के बाद यह अहम दौरा है। और सिंध की तकर्री और तब्दीली के बाद ये अहम और ये पहला दौरा है। अहम मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं उनकी, और मुख्तसर दौरा है। आपने अपडेट के मोनस आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि खित्ते में कशीदगी के बाद किफ़ायतशारी मुहिम के तहत विफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती की गई है। तफसीलात के मुताबिक सूबों और खुसूसी इलाकों के तरक्याती बजट में 24 अरब 92 करोड़ की कटौती हुई है। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में 8 अरब 21 करोड़ की कटौती की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म्मशुदा अजला के तरक्याती बजट में 6 अरब 45 करोड़, सूबों के तरक्याती बजट में 10 अरब 17 करोड़ रुपए, अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती बजट में 7 अरब 3 करोड़ रुपए की कटौती हुई है। NHA के तरक्याती बजट में 22 अरब 33 करोड़ रुपए, जबकि बिजली के तरक्याती बजट में 9 अरब रुपए से ज़ायद की कटौती की जाएगी। विफाकी तालीम के तरक्याती बजट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए, HEC के तरक्याती बजट में से 4 अरब 22 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, जबकि IT के तरक्याती बजट में 2 अरब 22 करोड़ रुपए आप देख सकते हैं कि कम कर दिए गए हैं। वज़ारत दिफा के तरक्याती बजट में 1 अरब रुपए से ज़ायद की कटौती की गई है।